नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूं और यह आपके विद्यालय में सेटअप से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि 31/3/2008 को जो सेटअप बना था उसी सेटअप के आधार पर प्रत्येक स्कूलों में शिक्षकों की जो संख्या होती है वो निर्धारित होती है। लेकिन अभी इसमें सेटअप में एक संशोधन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोक शिक्षण संचालनालय ब्लॉक सी प्रथम तल इंद्रावती भवन अटल नगर रायपुर। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है cgschool.in पोर्टल में अपलोड किए गए सेटअप के परीक्षण के संबंध में। मतलब सीजी स्कूल पोर्टल में आपने जो दर्ज संख्या अपलोड किया है उसके आधार पर एक नया सेटअप जारी किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यह आर्डर को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके अपलोड भी कर सकते हैं और इस आर्डर को आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। और याद रखिए, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो निश्चित रूप से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहां पर देख सकते हैं विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक के माध्यम से दिनांक 31/3/2008 के अनुसार प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए पद रचना क्रम स्वीकृत किए गए थे। अब ये समय समय पर बदलता रहता है, तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि समय अंतराल में विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में परिवर्तन होने के कारण cgschool.in में विद्यालयों के द्वारा नवंबर 2021 तक की गई विद्यार्थियों की प्रविष्टि जानकारी के आधार पर उक्त स्वीकृत पद संरचना क्रम में परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन हेतु राज्य शासन के द्वारा स्वीकृत मापदंड पत्र के साथ संलग्न किया गया है। अब इसमें किस विद्यालय में कितने शिक्षक होंगे उसकी पूरी जानकारी इस आदेश में नीचे दिया गया है। इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आप अपने जिले में प्रत्येक विद्यालय की दर्ज संख्या के आधार पर संलग्न मापदंड के अनुसार cgschool.in अपलोड किए गए स्वीकृत पदों का परीक्षण कराएं तथा किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर विवरण के साथ दिनांक 1/5/2022 तक संचालनालय को प्रस्तुत करें, है ना। इसमें लिखा हुआ है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं प्राथमिक विद्यालय में सेटअप की जानकारी कितने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पूरा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सेटअप की जानकारी cgschool.in पोर्टल में अपलोड किए गए दर्ज संख्या के आधार पर यहाँ पर क्या करना है, बनाया गया है। तो मैं सीधा यहाँ पर देखता हूँ कि प्राथमिक विद्यालय में जो सेटअप की जानकारी है यहाँ से हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्राथमिक विद्यालय में, देखिए प्राथमिक विद्यालय में सेटअप की गणना कैसे होगी। यहाँ पर देखिए प्राथमिक विद्यालय में दर्ज संख्या, यहाँ पर देखिए मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, 80 तक न्यूनतम एक प्रधान पाठक एवं 2 सहायक शिक्षक के पद स्वीकृत होंगे। इसके पश्चात प्रत्येक 30 दर्ज संख्या हेतु एक अतिरिक्त सहायक शिक्षक होगा, परंतु इसमें एक विशेष शर्त है कि दर्ज संख्या जो है 15 से अधिक वृद्धि होगा तभी आपको एक अतिरिक्त शिक्षक उस विद्यालय में मिलेगा। उदाहरण के लिए इसमें आगे समझाया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपके विद्यालय में बच्चों की संख्या 80 है और 80 से अधिक होकर वो क्या हो जाता है, 90 हो जाता है, तो यहां पर आपको एक अतिरिक्त शिक्षक नहीं मिलेगा। अतिरिक्त शिक्षक तभी मिलेगा जब आपके विद्यालय में बच्चों की संख्या 80 से बढ़कर 15 अधिक होगा, मतलब 96 होगा, है ना, या फिर 97 होगा, 15 से अधिक होगा तभी एक अतिरिक्त शिक्षक मिलेगा। उसी प्रकार अगर एक और अतिरिक्त शिक्षक चाहिए तो 126 होगा तब मिलेगा। इसी प्रकार आपको प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की संख्या, अतिरिक्त शिक्षक दर्ज संख्या के आधार पर जब मतलब आपका जो दर्ज संख्या है 15 से अधिक वृद्धि होगा तभी एक अतिरिक्त शिक्षक मिलेगा। अब उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सेटअप की जानकारी की गणना हम कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय में प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम एक प्रधान पाठक एवं 4 शिक्षक के पद स्वीकृत होंगे, परंतु इसमें भी एक विशेष शर्त है। यदि आपके विद्यालय की दर्ज संख्या 30 से कम है, कोई ऐसा विद्यालय है जिसमें माध्यमिक विद्यालय में 30 से कम दर्ज है, तो वहां पर प्रधान पाठक के पद जो है स्वीकृत नहीं होंगे। लेकिन ऐसे विद्यालय में केवल 4 शिक्षक होंगे लेकिन उसमें प्रधान पाठक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है 31 से 50 तक दर्ज संख्या वाले विद्यालय में एक प्रधान पाठक के पद स्वीकृत होंगे जिसमें 3 शिक्षक होंगे। लेकिन यह जो संख्या है वो 140 तक होगा। मतलब यह जो सेटअप है, अगर आपके विद्यालय में 140 तक दर्ज है तो एक प्रधान पाठक होगा और 3 शिक्षक के पद स्वीकृत होंगे। लेकिन आगे देखिए, यदि आपके विद्यालय में 140 से अधिक दर्ज संख्या होता है तो कितना अधिक वृद्धि होगा। मतलब अगर आपके विद्यालय में 140 के बाद 20 से अधिक विद्यार्थी
बढ़ेंगे तभी आपको एक अतिरिक्त शिक्षक के पद स्वीकृत होंगे। जैसे 140 से अगर 162 होता है या 161 होता है तभी आपके विद्यालय में एक अतिरिक्त शिक्षक की पदस्थापना होगी। लेकिन अगर आपके विद्यालय में 150 दर्ज है तो यहाँ पर एक अतिरिक्त शिक्षक का पद स्वीकृत नहीं होगा। उसी प्रकार अगले एक अतिरिक्त शिक्षक के लिए आपको 201 जब दर्ज होगा बच्चों का तो एक अतिरिक्त शिक्षक के पद स्वीकृत होंगे। इसी प्रकार आगे क्रम बढ़ता रहेगा। अब आगे देखते हैं हाई स्कूल के लिए। देखते हैं हाई स्कूल में सेटअप की गणना। यहाँ पर देखिए हाई स्कूल में प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम 1 प्राचार्य एवं 5 व्याख्याता के पद स्वीकृत होंगे। अगर वो केवल 9वीं और 10वीं कक्षा संचालित है तो वहां पर, और ये केवल कक्षा 9वीं से लेकर 10वीं तक संचालित है वहां के लिए है। और इस प्रकार यदि आपके विद्यालय में दर्ज संख्या में 220 तक कोई अतिरिक्त पद स्वीकृत नहीं होगा, मतलब 1 प्राचार्य होगा और 5 व्याख्याता के पद स्वीकृत होंगे। इसके पश्चात प्रत्येक 40 दर्ज संख्या हेतु एक अतिरिक्त व्याख्याता का पद स्वीकृत होगा। दूसरे शब्दों में 221 दर्ज संख्या पर छठे व्याख्याता का पद स्वीकृत होगा जो कि संस्कृत विषय का होगा। इसी प्रकार यहाँ पर क्रम दिया हुआ है। इस आदेश को आप बहुत ही भली भांति डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या फिर इस वीडियो को यहीं पर रोक करके भी इस आदेश को पूरा पढ़ सकते हैं। मैं आगे दिखा रहा हूँ। विज्ञान सहायक यहाँ पर लिखा हुआ है 1, मतलब विज्ञान सहायक के जो पद हैं 1 स्वीकृत होगा हाई स्कूल में। उसी प्रकार हायर सेकेंडरी का भी यहाँ पर मापदंड दिया हुआ है। इसको आप वीडियो को यहीं रोक करके पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रत्येक विद्यालय में संस्था प्रमुख का पद प्राचार्य एक पद होगा। उसी प्रकार प्रत्येक विद्यालय में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, रसायन, भौतिक, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य के न्यूनतम 1 पद स्वीकृत होंगे। लेकिन दर्ज संख्या के अनुसार विषयवार आवश्यक व्याख्याताओं के लिए मापदंड निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर इस आर्डर को आप पढ़ सकते हैं और इसमें आगे और भी बहुत सारे चीज लिखा हुआ है जिसको आप वीडियो को यहीं रोक करके आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। नीचे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश लिखा हुआ है, जैसे कि किसी विद्यालय में कुल दर्ज संख्या 201 से 400 तक होने पर उस विषय के लिए व्याख्याता का एक अतिरिक्त पद देय होगा। उसी प्रकार यदि दर्ज संख्या 401 से 600 तक हो जाता है तो उस विषय के लिए व्याख्याता का 2 अतिरिक्त पद होगा। और यदि 601 से लेकर 800 तक अगर दर्ज संख्या हो जाता है तो वहां पर 3 अतिरिक्त पद देय होगा। इसी प्रकार अधिक दर्ज संख्या वाले विद्यालयों के लिए दर्ज संख्या के आधार पर विषयवार व्याख्याता के लिए अतिरिक्त पद की स्वीकृति होगी। उसी प्रकार वाणिज्य के लिए यहाँ पर दिशा निर्देश दिए हुए हैं। तो इस प्रकार आप इस आदेश को बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं इस वीडियो को रोक करके। और हाँ, इस आर्डर को आपको पढ़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह आर्डर आपको बहुत ही आसानी से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।